आप पढ़ सकते हैं, बीएम साया वाली पुस्तक से पढ़ सकते हैं। एंटोमोलॉजी पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी माधुरंजन उपाध्याय से पढ़ सकते हैं। एग्रोनॉमी आपके फील्ड ग्राफ पढ़ना है तो छुटा सिंह के माध्यम से पढ़ सकते हैं। या फिर आपको वीड मैनेजमेंट और क्लाइमेट साइंस पढ़ना है तो आप रेड्डी एंड रेड्डी और SRLD दोनों पुस्तकों का इस्तेमाल छोटा छोटा अपने टॉपिक को निकालते हुए वहाँ से आप अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो भी बुकें रिकमेंडेशन के लिए तो आपके पास मैक्सिमम स्टूडेंट के पास निम्रासुंडा होता है। ठीक है। और यहीं पर एक प्रश्न हम ये रखेंगे कि जो पेपर आता है वो हिंदी माध्यम में आता है या अंग्रेजी माध्यम में आता है। आपको पढ़ना चाहिए हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में। इसको जरा क्लियरफाई करें। पेपर केवल अंग्रेजी माध्यम में आता है, पेपर हिंदी माध्यम में नहीं आता है। इसलिए हमें अपनी जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आगे MSc भी करनी है तो वो हमें पूरी इंग्लिश में ही करनी है। तो जैसा कि आप UG में भले ही हिंदी पढ़े हैं या फिर आप यूनिवर्सिटीज पढ़े हैं तो आपको इंग्लिश में आराम से क्लियर हो जाता है। स्पेशल आपके BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या BSc ऑल एलाइड सब्जेक्ट आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या ICR से, CUT से, UG से, किसी भी संस्थान से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर आप जब PG लेवल पे जाते हैं तो भी आपको इंग्लिश में ही पूरा आपको प्री मिड टर्म, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर फाइनल एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सभी के सभी अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। ठीक है। तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट मान के ये चलिए कि आपकी जो प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा का ही होना चाहिए। ठीक है। जो 20 क्वेश्चन आता है GS का, क्या वो भी अंग्रेजी में आता है? हाँ, सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहते हैं। तो जितने भी 200 के 200 क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी अंग्रेजी भाषा में ही आते हैं। समय कितने का मिलता है, कितने घंटे का मिलता है और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्या होता है? 3 घंटे, 200 क्वेश्चन रहते हैं यूपी कैडेट के एग्जाम में और 3 घंटे का समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्या रहता है? निगेटिव मार्किंग जो रहती है उसमें 1/4 रहती है और 200 क्वेश्चन और 3 घंटे का समय मिलता है। जो पेपर आता है आपका, जो पेपर आपका होगा वो ऑनलाइन माध्यम में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या OMR बेस्ड पे होता है, कैसे होता है? इसका जब आप प्रोसेस थोड़ा बताइए। OMR बेस पर होता है। हमको एक पेपर मिलता है, 200 क्वेश्चन लिखा रहता है, उसको पढ़कर OMR में उस गोले को, पूर्ण गोले को भरना होता है। उसमें उसके प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि अगर पूर्ण गोले को आप नहीं भरते तो उस आंसर की गिनती काउंटिंग नहीं की जाती। इसलिए हमें OMR के गोले को सही प्रकार से भरना चाहिए। तो OMR आपको बिल्कुल सटीक तरीके से आगे हम आपको बताते रहेंगे, जैसे आपका एग्जामिनेशन आएगा हम आपको पूरा फुल गाइड करते रहेंगे। लेकिन अब हम आगे चलते हैं कि जैसे मान लीजिए आप MSc किस विषय से करना चाहिए, इसको क्लियरफाई करें। MSc देखिए, मेजर 2 चीज़ें होती है, एक होती है मेजर सब्जेक्ट, एक होता है माइनर सब्जेक्ट। आजकल माइनर सब्जेक्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेजर सब्जेक्ट में आप जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉयल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इनको ले सकते हैं। और माइनर सब्जेक्ट में आपका इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फॉरेस्ट्री, इन सबको ले सकते हैं। और आपका ज़्यादातर अगर रुझान आपकी रैंक अच्छी लाने की कोशिश करिए और आप मेजर सब्जेक्ट से कोशिश करिए। लेकिन माइनर सब्जेक्ट से भी आप MSc कर सकते हैं, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट में जैसे स्टैटिक्स में भी बहुत सारा स्कोप है। मेरा प्लांट पैथोलॉजी से है और हर सब्जेक्ट का स्कोप अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा है। जैसा कि इन्होंने बताया मेजर और माइनर को डिफाइन कर दिया, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट है आप अपने रैंक के अनुसार पहले बात तो सीट ले सकते हैं। दूसरी, आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस में है, आप किस में कर ले जाते हैं, किस में पढ़ ले जाते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आपको ज़बरदस्ती स्टैटिक्स दे दिया जाए, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है पैथोलॉजी में तो आप बिल्कुल पैथोलॉजी नहीं पढ़ पाएंगे। एंटोमोलॉजी में आपको दे दिया जाए तो आप उसमें कर ही नहीं पाएंगे, थीसिस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसा कि इसमें आपको MSc में थीसिस, आगे आपको एक बुक लिखनी होती है स्वयं की, जिस पे आपका रिसर्च होगा, उसी के माध्यम से आपका टाइटल मिलेगा, थीसिस बनेगा, उसके बाद आपको उसी परफेक्ट में डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है। इसके बाद फिर आगे MSc के बाद स्कोप क्या है, किस सब्जेक्ट की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रखनी चाहिए, और इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे। MSc के उपरांत, MSc करने के उपरांत किस विषय में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी
या फिर सभी विषयों को लेकर के अगर हम चलें समान रूप से पीजी लेवल पे, तो इसके आगे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर आपका स्वयं का बिजनेस क्या करना चाहिए और क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैसे कैसे प्रोसेस इसका क्या होता है जरा बताइए। देखिए, जब आप एमएससी कर रहे हैं, आप हायर एजुकेशन में हैं, तो एमएससी से लेकर जैसे आपकी एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब आती है, इसरो में जॉब आती है, दिल्ली DSSP की जॉब आती है, आप इन सब जॉब को भर सकते हैं। और एमएससी करने के बाद मेरा मानना है कि आपको पीएचडी करके आपको टीचिंग लाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस में जाना चाहिए, जिसका चयन आपका ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड के तहत होता है। तो हमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देकर इस कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपने एक सब्जेक्ट को बढ़ाते हुए और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। और सरकारी की बात होगी, अब प्राइवेट क्षेत्र में बताइए कि क्या प्राइवेट में प्लेसमेंट होता है, कैसे प्लेसमेंट होता है। प्राइवेट क्षेत्र में देखिए, जैसे पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी, इसका सबसे ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, आपके जितने भी डिजीज़ कॉज हो रहे हैं, किस कारण से कॉज हो रहे हैं, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी को मतलब पैथोलॉजी की ज़्यादा मान्य होता है। और प्लांट पैथोलॉजी वाले डिपार्टमेंट के, जहाँ तक मुझको पता है, हर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो उसमें भी पैथोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं, एग्रोनॉमी में हो उसमें भी पैथोलॉजी के साइंटिस्ट जाएंगे, हर डिपार्टमेंट में पैथोलॉजी के साइंटिस्ट अलग अलग होते हैं। पैथोलॉजी में होने के साथ साथ हर डिपार्टमेंट में भी एक एक पैथोलॉजी के साइंटिस्ट रखे जाते हैं। इसके साथ हमें अपने सब्जेक्ट का चयन अच्छे से करते हुए आगे एमएससी करने के बाद साइंटिस्ट फील्ड में या टीचिंग फील्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में आना चाहिए। तो जैसा कि इस एमएससी पीजी के फाइनल पास आउट होने के उपरांत आपको STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, PPO, DAO, फिर उसके बाद आपकी DA, JDA जॉइंट डायरेक्टर, DDA, DD, DA, ये सारे पोस्टें आती ही रहती हैं। UPPSC के अंतर्गत, UPPCS के अंतर्गत, ये सभी सिविल के अंतर्गत आती रहती हैं। फिर इसके बाद नेट आता है, ARS आता है, SRB आता है, CSIR आता है, UGC आता है। इन सब के अंतर्गत भी आप जाकर के आगे की अपनी प्रक्रिया को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद रही प्राइवेट सेक्टर की बात, तो प्राइवेट सेक्टर में आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की तमाम सारी कंपनियां हैं, इसमें आप अपना रिज्यूम दे करके वहाँ इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यदि आप स्वयं का अपना बिजनेस भी ओपन करना चाहते हैं, बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप जिस भी फील्ड से हैं उस फील्ड का आप लाइसेंस लेकर के, जैसे पोल्ट्री हो जाए, मत्स्य पालन हो जाए, तमाम प्रकार की सुअर पालन हो जाए, बकरी पालन हो जाए, भेड़ पालन हो जाए, सारी, या फिर आप बागवानी करना चाहें इत्यादि, आप इसको उसका लाइसेंस बनवा के आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। 40% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दे देती है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद यूपी